Hello student, in this video we are going to see how to find out the general solution for the trigonometric equation. एक बात तो है कि अगर हम लोग बात ट्रिग्नोमेट्री की कर रहे हैं तो फॉर्मूलों के बिना कुछ होने नहीं वाला. हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए. अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको फॉर्मूले लर्न होना बहुत जरूरी है और जनरल सॉल्यूशन का पूरा खेल फॉर्मूलों पे डिपेंड है. जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, जनरल सॉल्यूशन के पर्टिकुलर कंडीशन में क्या सॉल्यूशन रहेंगे, इसके टोटल 9 फॉर्मूले हमारे पास है जिनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. लेट्स सी वन बाय वन. अगर आपको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा मिलता है तो ऑब्वियसली आपका सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फा रहेगा. अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा मिलता है तो सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा रहेगा. अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा मिलता है तो सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा रहेगा. ये सारे n इंटीजर्स है, इसलिए हर एक के बाजू में लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू z. ये पहला पार्ट, साइन विद अ साइन, कॉस विद अ कॉस, tan विद अ tan. इन्हीं फॉर्मूलों पर से सेकंड पार्ट डिराइव किया है बेटा. अगर मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो हमारा सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई रहेगा. अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 रहेगा. इंटीजर वैल्यू n के लिए 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 ऑड नंबर रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसलिए यहां पे 2n प्लस माइनस 1 पाई बाय 2 ऐसा इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है. अगर cos थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये तो कंफर्म है. ठीक है. अगर tan थीटा इज इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन फिर से थीटा इज इक्वल टू n पाई आएगा. अगेन नो डाउट n बिलोंग्स टू z. तीसरे पार्ट में एक समझने लायक चीज देखो. तीसरा पार्ट कैसा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा. फिर आप लोग सोचोगे कि सर टेकिंग स्क्वायर रूट भी तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, मे बी, लेकिन हमें स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के स्क्वायर रूट नहीं लेते. अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है, तीनों केसेस में सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा है. साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, तीनों के लिए सेम सॉल्यूशन है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. अब ये देखते हैं कि इन फॉर्मूलों को यूज कैसे किया जाता है और ऑब्वियसली उसके लिए हमें एग्जांपल देखने पड़ेंगे. क्वेश्चन सीधा है, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल है. एग्जांपल्स कैसे दिए जाते हैं, सबसे पहले रूटीन एग्जांपल. रूटीन एग्जांपल किस तरीके से होते हैं बेटा, यहां पे हमें साइन थीटा इज इक्वल टू मान लो रूट 3/2 है और हमें जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है. आप सोच भी नहीं सकते, इतना इजी है बेटा. साइन थीटा को एज इट इज रखते हुए मैं रूट 3/2 की जगह पे साइन पाई बाय 3 लिख सकता हूं. मुझे मिल गया ना, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. तो थीटा की जगह पे थीटा है, अल्फा की जगह पे पाई बाय 3 है. तो मुझे पता है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा रहा तो ये हमें बोलता है कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा. तो हमारी सिचुएशन में थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n और अल्फा की जगह पे सिर्फ पाई बाय 3 आएगा. नीचे लिखना पड़ेगा वेयर n बिलोंग्स टू z. दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन, दैट्स इट. अब अगर मान लो सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 2 दिया है. सेक को पहले कॉस में कन्वर्ट करो क्योंकि हमारे किसी भी लिस्ट में सेक का फॉर्मूला नहीं था. तो ये टर्म हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2, जिसको मैं माइनस कॉस पाई बाय 4 लिख सकता हूं. लेकिन कॉस के साथ मैं माइनस कॉस नहीं कंपेयर कर सकता, मुझे कॉस अल्फा ही चाहिए. तो मुझे सोचना पड़ेगा कि ये माइनस कॉस पॉजिटिव में कैसे रिप्रेजेंट होगा. तो उसके दो फॉर्मूले हैं ना बेटा, कौन से, माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस अल्फा. पाई प्लस अल्फा भी है बट इट इज सजेस्टेड कि छोटा वाला चूज करो, यानी पाई माइनस अल्फा और पाई प्लस अल्फा, इन दोनों में पाई माइनस अल्फा का फॉर्मूला छोटा है. तो इसलिए माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा चूज करेंगे. उसके अकॉर्डिंग अल्फा की जगह पे पाई बाय 4 है तो माइनस कॉस पाई बाय 4 की जगह पे हम लोग कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 ले पाएंगे बेटा. और जिसकी वजह से हमें कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो हमें cos थीटा इज इक्वल टू सीधे सीधे मिल जाएगा cos 3 पाई बाय 4. नाउ दिस इज जस्ट लाइक अ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा. एंड इफ सो द सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई
प्लस माइनस अल्फा की जगह पे सिर्फ 3/4। अब मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया बेटा, वही जो हमारे लिस्ट में कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा अगर है तो दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे 3/4। और ऑब्वियसली हमें ये नोट डाउन करना होता है कि n बिलोंग्स टू z। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जस्ट फाइंड आउट कि वो cos की कौन सी वैल्यू है, एंड अल्फा तुम्हें एक बार मिल गया तो तुम्हें बस उठा के फॉर्मूला में अल्फा की जगह पे वो वैल्यू, वो एंगल पुट कर देना है। दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इन एग्जांपल को और ट्विस्ट किया जाता है, थीटा की जगह पे कुछ और दे देते। सी जस्ट लाइक थर्ड नंबर का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, कॉट थीटा, थीटा की जगह पे कुछ और, तो ये कॉट 4 थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले कॉट को टैन में कन्वर्ट करते, कॉट 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है तो टैन 4 थीटा 1/1 1 ही आता है, और 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टैन π/4, तो हमारा अल्फा π/4 है। लेकिन फॉर्मूला कैसे लगेगा? फॉर्मूला क्या है बेटा, अगर टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा रहा तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई ओनली प्लस अल्फा। यहां पे थीटा की जगह पे 4 थीटा है और अल्फा की जगह पे π/4 है, तो n पाई प्लस π/4। बट हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमें 4 को भेजना पड़ेगा, और अगर हम लोग भेजे तो थीटा इज इक्वल टू 4 दोनों को डिवाइड होगा, तो ये n π/4 प्लस π/4 इंटू 4 16। इसको और π/16 कॉमन निकालते, और अगर हम लोग π/16 कॉमन निकाले तो 4n प्लस 1 ब्रैकेट में बचेगा π/16 फॉर n बिलोंग्स टू z। दिस इज व्हाट योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज। इस तरीके से सॉल्यूशंस को ढूंढा जाता है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हमें इस तरीके से भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग उस टाइप का देख रहे हैं, जैसे मान के चलो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब ये दो मेथड से सॉल्व होता बेटा, इसकी दो मेथड है। एक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, cos 3 थीटा इंप्लाइज cos 3 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। फिर यहां पे हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगता। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कौन सा? फैक्टराइजेशन फॉर्मूला फॉर cos c माइनस cos d। और क्या फॉर्मूला है बेटा? -2 sin c प्लस d/2 एंड sin c माइनस d/2। ये फॉर्मूला अगर हम लोग यहां पे लगाए तो दिस इज -2 sin 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा बाई 2, इट इज 2 थीटा इंटू sin 3 थीटा माइनस थीटा दैट इज 2 थीटा एंड 2 थीटा बाई 2 दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली -2 तो 0 हो नहीं सकता, तो ये दोनों में से कोई एक 0 है, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है ना, तो आइदर sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और sin थीटा इज इक्वल टू 0। हमारे सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में गया बेटा, अगर sin समथिंग इज इक्वल टू 0 है, दैट समथिंग इज इक्वल टू n पाई, तो हमें मिल जाएगा देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई और थीटा इज इक्वल टू n पाई। सो देयरफॉर यहां से सेपरेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आता n पाई/2 और ये तो एज इट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई। अब ये बात ध्यान रखो बेटा, इन दोनों में से मैं थीटा इज इक्वल टू n पाई/2 को चूज करता हूं फॉर n बिलोंग्स टू z। इसका रीजन ये है क्योंकि n पाई/2 में n पाई भी इंक्लूड है। जैसे फॉर एग्जांपल n पाई में कौन सी वैल्यू आएंगी? प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई। अगर मैं n इक्वल टू और लेता हूं तो ये और मल्टीपल ऑफ π/2 आएगा, लेकिन जब मैं इसकी जगह पे इवन इंटीजर पुट करता हूं तो मुझे ये सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो इन दोनों में से ये n π/2 n पाई को इंक्लूड करके चलता, इसलिए दोनों में से थीटा इज इक्वल टू n π/2 इज द फाइनल सॉल्यूशन बाय दिस मेथड। दूसरी मेथड क्या है? दूसरी मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग cos 3 थीटा को cos थीटा ही रहने देते, और हमारा जो फॉर्मूला है बेटा कि दैट cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, ये थीटा है सॉरी, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करते, सपोज करते कि थीटा की जगह पे 3 थीटा है, अल्फा की जगह पे थीटा है, इस थीटा की जगह पे 3 थीटा, तो हमारा सोल्यूशन कैसे आएगा? 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे थीटा बेटा। यहां से दो पॉसिबिलिटीज होगी, कैसे? या तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा है, और
3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस थीटा। इस प्लस माइनस की वजह से ये दो अलग अलग मिले। ये थीटा अगर हम लोग इधर ले लें तो हमें मिलता 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, और अगर माइनस थीटा इधर ले ले तो हमें मिलता 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, n पाई, और थीटा इज इक्वल टू 4 डिवीजन को भेजे तो n पाई बाई 2। सी बेटा वही कंडीशंस मिली। ऑब्वियसली दोनों में से कौन चूज करने वाले हैं, n पाई बाई 2। सो हियर वी गेट थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2 फॉर n बिलोंग्स टू z। दिस इज अवर सॉल्यूशन। आप लोग इस मेथड से जाओ, इस मेथड से जाओ, या लॉजिकली करेक्ट है ऐसी कोई भी मेथड से जाओ, हम लोग हमारे सॉल्यूशन तक पहुंच गए। दैट इज व्हाट वी रिक्वायर्ड। ओके, तो कंपेयर करना है हमारे फॉर्मूलों से। हमारा फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज इक्वल टू देन थीटा इज इक्वल टू अल्फा के टर्म्स में कुछ दिया है, तो हमें बस चेक करना है कि थीटा की जगह पे कौन है और अल्फा की जगह पे कौन है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमें अच्छे से और समझे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों के साथ, इंटर रिलेशन के साथ भी क्वेश्चन को कई बार ट्विस्ट किया जाता है। कैसे करते हैं ट्विस्ट वो मैं बताता हूं। सी, अब हम लोग अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली यहां पे कोई फैक्टराइजेशन फॉर्मूला नहीं है, और साइन इक्वल टू टैन ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास जनरल सॉल्यूशन के लिए भी नहीं है। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये साइन थीटा एज इट इज, और टैन थीटा की जगह पे बेटा हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर मैं इस कॉस को इधर लेके आ जाऊं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां पे एक सजेशन है, साइन साइन कैंसल होता मगर मत करो, क्योंकि जब भी तुम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सिंप्लीफिकेशन में टर्म्स कैंसल करते हो तो तुम एक पॉसिबिलिटी से हाथ धो बैठते हो। वो पॉसिबिलिटी है, कैसे वो हमें आगे समझ में आएगा। अब मैं इस साइन थीटा को इधर लेता हूं तो मुझे सीधा सीधा मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन निकलता हो बेटा। ये साइन थीटा मैं कैंसिल कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। उसकी वजह, क्योंकि अब यहां पे पॉसिबिलिटी क्रिएट होती। ये साइन थीटा 0 हो सकता है, या तो कॉस थीटा माइनस 1 0 हो सकता है। हम लोग सपोज करते या तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अगर है तो थीटा इक्वल टू n पाई, और cos थीटा इज इक्वल टू 1 मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह पे मैं cos 0 लिख सकता हूं बेटा। सो बाय फॉर्मूला ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग थीटा इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब 0। सो वंस अगेन व्हाट आई एम गेटिंग, थीटा इज इक्वल टू n पाई और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। ये दो सॉल्यूशन मिले जिसमें से n पाई 2n पाई को लेके चलता। 2n पाई मतलब सारे इवन, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, और n पाई मतलब सारे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो अगर हम लोग n की सारी वैल्यू पे पुट करें तो ये सारे सॉल्यूशन उसमें रिपीट होते हैं। इसलिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहां पे क्वाइट ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग एल्स। एक ऐसा ही एग्जांपल और देखेंगे। आई होप कि आप लोग को बोर नहीं हो रहा। वैसे ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग थोड़ा सा उबे हुए रहते हैं, और हमेशा मैंने बच्चों से जब भी पूछा तो कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री भयंकर चैप्टर है। भयंकर इन व्हाट सेंस? उसे नाखून है, उसे दांत है। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक खोलते बराबर वो चैप्टर तुम्हें काटने को दौड़ता है? बिल्कुल नहीं। उसका एक ही प्रॉब्लम है कि उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगर उन फॉर्मूलों के वो फॉर्मूले कहां से डिराइव हुए, वो फॉर्मूले कहां से जनरेट हुए, अगर ये बेसिक आपको अच्छे से आता है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल हार्ड नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूलों की काठी पकड़ के चलो तो ट्रिग्नोमेट्री की डगर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमारा आज के टॉपिक का लास्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, दैट इज cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इस एग्जांपल को हम लोग करने के लिए अलग अलग तरीके से टेक्निक अप्लाई करते हैं। मैं यहां एक काम करता हूं, मैं मल्टीप्लाई करता हूं बाय 1/√2 ऑन बोथ साइड। अगर मैं 1/√2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा एंड दिस इज 1/√2। अब इस 1/√2 की जगह पे मैं cos π/4 एडजस्ट कर रहा हूं, और इस 1/√2 की जगह पे sin π/4 एडजस्ट कर रहा हूं,
एंड दिस इज साइन थीटा एंड ये 1/√2 फिलहाल जैसा का वैसा। तुम उल्टा भी कर सकते थे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी अल्टरनेटिव मेथड है। इस 1/√2 की जगह पे साइन और इस 1/√2 की जगह पे कॉस, तो साइन का फॉर्मूला बनता था। अभी मैंने जिस तरीके से एडजस्टमेंट की है, कॉस कॉस साइन साइन, दिस इज द एक्सपेंशन फॉर्मूला फॉर कॉस। सो कॉस थीटा माइनस π/4, तुम चाहो तो π/4 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, मैं थीटा माइनस π/4 लिख रहा हूं बिकॉज इट इज कन्वीनियंट, इज इक्वल टू 1/√2 और 1/√2 की जगह पे मैं cos π/4 लिख सकता हूं। सो आई गॉट माई फॉर्म cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। थीटा की जगह पे कौन है तो माइनस π/4, अल्फा की जगह पे कौन है तो π/4। तो सोल्यूशन क्या रहना चाहिए, सोल्यूशन है थीटा, यहां पे थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहां पे π/4। गॉट इट। माइनस π/4 को हम लोग शिफ्ट करते, सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 और ये माइनस π/4 जाएगा तो प्लस π/4, जिसकी वजह से दो पॉसिबिलिटीज मिलती। अगर इस प्लस माइनस में से मैंने प्लस चूज किया तो π/4 ऐड होंगे, π/4 ऐड होके होते π/2, तो हमें एक सोल्यूशन मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। और अगर मैं यहां पे माइनस π/4 चूज करता हूं तो माइनस π/4 और प्लस π/4 कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई इन बोथ केसेस, n बिलोंग्स टू z। दिस इज व्हाट माय रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज। आप एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा सकते हो, आप फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा सकते हो, आप इंटर रिलेशन यूज कर सकते हो, कई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। ये सेम प्रॉब्लम इसको होल स्क्वायर करके भी सॉल्व होता है। अल्टरनेटिव मेथड्स आर ऑल्सो वैलिड, सिर्फ आपकी हर स्टेप लॉजिकली करेक्ट होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट अवर जनरल सॉल्यूशन। सो बिफोर trying to solve the example for general solution, try to learn and remember all 9 formulas for general solution। एक बार आपकी फॉर्मूलेज याद हो गई तो आपको ये टॉपिक भी बड़े आराम से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।